अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज एवोगाड्स नंबर। क्या होता है एवोगाड्स नंबर, हम बात करेंगे इसकी इस वीडियो में। तो स्टार्ट लेते हैं। एवोगाड्स नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। एक मोल किसी भी चीज़ का ले लिया जाए और उसके अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी जो होगी उनको, यानी उस क्वांटिटी को एवोगाड्स नंबर के नाम से जानते हैं और वो पहचाना जाता है एन ए से, जिसकी वैल्यू 6.02 एक्सपोनेंट 23 है। बात को ज़रा डिटेल में समझें तो इस तरह से कि हम किसी भी चीज़ का एक मोल लेते हैं, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मोल। और आपको इस हवाले से ये बात याद रखनी है कि मोल एक स्केल है। मोल एक क्वांटिटी को मेजर करने का स्केल है। ये मोल बनाने की वजह क्यों बनी? एवोगाड्स ने ही इसको जनरेट करा और बनाने की वजह ये बनी कि एटम जो कि इंतहाई छोटा, आंख से नहीं दिख रहा था, इतना छोटा पार्टिकल था, और उन एटम्स को अगर मिलाएं, मॉलिक्यूल्स बनाएं, एक कंपाउंड बनाएं, आयन बनाएं, ठीक है, तो उसमें भी क्वांटिटी जो बन रही थी उसे किसी फिजिकल बैलेंस में बैलेंस नहीं किया जा सकता, उसे नापा नहीं जा सकता था, देखा नहीं जा सकता था। इस वजह से मोल नामी स्केल को बनाया गया। मोल एक ऐसा स्केल है जिसके अंदर किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी होगी वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 होगी, ठीक है। यानी कि हम मॉलिक्यूल्स अगर इस किसी भी सब्सटेंस के अंदर, इस पार्टिकल के अंदर बनाएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी जितनी भी इसके अंदर होगी, ठीक है, एक मोल ले लिया है, 1 मोल है ये, और इसमें एटम्स की तादाद इतनी है 6.02 एक्सपोनेंट 23। अच्छा जी, अगर ये किसी कार्बन का एटम है तो इसमें कार्बन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। अगर ये, या हम कहते हैं कार्बन का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कार्बन के 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स होंगे, ठीक है जी। कार्बन का कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कार्बन के इतने होंगे, ठीक है। अगर हम 1 मोल की क्वांटिटी ले लें, क्वांटिटी 1 मोल ही रखनी है, ठीक है जी, तो 1 मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में एटम्स भी आ सकते हैं, आयंस भी आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। क्यों आएंगे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स अलग अलग क्यों आने, इस बात को भी एक्सप्लेन करते हुए चलें। जब हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल की तो आप जानते हैं कि दो एटम के मिलने से या दो से ज्यादा एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, सेम उसमें अगर केमिकल्स हों, ठीक है जी। तो दो एटम्स या दो से ज्यादा जितने भी एटम्स मिले और मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल जब फॉर्म हुआ, ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड फॉर्म हुआ, उसके अंदर एटम की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को रीच करेगी, पहुंचेगी, तो उसे हम एक मोल उस एलिमेंट का जानेंगे, यानी कि हाइड्रोजन का एक मोल, कार्बन का एक मोल, कैल्शियम का एक मोल, ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। तो वो चीज़ अब आप ये समझ लें कि जब 6.02 एक्सपोनेंट 23 की क्वांटिटी में एटम्स कंबाइन होंगे तो वो हमें दिखेंगे भी, ठीक है, उसे हम फिजिकल बैलेंस में बैलेंस भी कर सकेंगे, उसे के साथ हम जो भी प्रोसेस कर सकेंगे तो वो इजी होगा, क्योंकि वो कंफर्टेबली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए दिख रहे होंगे और हमें अब नेकेड आइज से नजर आ रहे होंगे। हालांकि जो मॉलिक्यूल है, हालांकि जो एटम है और आइंस हैं बहुत छोटे लेवल के होते हैं, हमारे नेकेड आइज से नहीं दिख पाते, इस वजह से उसको एक ऐसे स्केल में कन्वर्ट किया गया जो स्केल दिख भी रहा हो और जिस स्केल के अंदर हर एलिमेंट की क्वांटिटी सेम हो, ठीक है जी। वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एक एवरेज, एक सेंट्रल वैल्यू रख दी कि इतनी क्वांटिटी में अगर कोई भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो उस एलिमेंट के वो 1 मोल कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हैं, हाइड्रोजन के 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, इतने, ठीक है जी। अगर हम कैल्शियम का 1 मोल लेते हैं, हालांकि हाइड्रोजन और कैल्शियम का साइज में बहुत डिफरेंस है, हाइड्रोजन का एटम साइज छोटे में होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि कैल्शियम का वहां पर हमारे पास 20 के करीब जा रहा है, एटॉमिक नंबर मास में तो 40 आ रहा है, तो वो ज्यादा बड़ा साइज होगा। तो अब उसकी जो क्वांटिटी 6.02 एक्सपोनेंट 23 को रीच करेगी तो वो कैल्शियम का 1 मोल बनेगा। इस तरह से कार्बन की बात कर लें, ऑक्सीजन की कर लें, किसी भी चीज की करें, ठीक है जी, किसी भी एलिमेंट की करें तो उसमें अगर इतनी क्वांटिटी रीच करती है तो उसका 1 मोल बनेगा। अब उस 1 मोल के अंदर एटम्स भी कितने होंगे, एटम्स में चार्ज है तो उसे आयन कह देते हैं, आयन भी इतने ही होंगे और उसके अंदर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी भी सेम होगी, इतनी क्वांटिटी को रीच करेगी तो वो 1 मोल कहलाएगा। और इस 1 मोल की क्वांटिटी में 6.02 एक्सपोनेंट 23 के नाम से जो जाना जा रहा है, इसी को हम एवोगाड्रो नंबर्स के नाम से जानते हैं। आई होप कि यार टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलाम।